इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय मुझे वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय मुझे वंदामि। सुरय सुदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ के जोजी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय मुझे वंदामि। इच्छा कर्ण संधि सौ भगवान अभूत योमी अभिंतर रायम खामेऊ आमेन। इच्छम खामेमी रायम जंकिं सी अपत्यम परपत्यम भत्रे पाणे लिये व्यावते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिं सी मध्य विनय परिहीन सुभुत्व वायरंवा तुभ्ये जानम अहम नो जानामि तत्समिच्छामि दुःखम। मत्यानंतमी साहेब जी शुभ सातामा धर्म इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय वंदामि। इच्छा कर्ण संधि सौ भगवान वायना संधि सौ इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय वंदामि। इच्छा कर्ण संधि सौ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सी आय वंदामि। इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो मंगलानं च सब्बे सिद्धं अवै मंगलम जय ही जगजीव ज्योति विज्ञानो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधु जय जगपियामय जय सुयान भवो तेतयरणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महब्बा महावीर कल्याण विश्वाम्भोजर भीमदेवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानामृतमशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम यहाँ पर जिस तरह से विचारणा कर रहे हैं इसके अंदर मुख्य रूप से आहार आरोग्य और इसके साथ में इस सीजन के अंदर प्रकृति क्या कह रही है, आहार की प्रकृति, शरीर की प्रकृति और मौसम क्लाइमेट की प्रकृति। अब इन तीनों का विचार करना पड़ेगा। हम इन तीनों का विचार करें तब जाकर हमको ये ख्याल आएगा। आप ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर अब प्रकृति को हम तीन तरीके से देखेंगे, तीनों एक तरफ हमने ये देखा कि प्रकृति ऑफ नेचर, जिसको हम कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर, ये जिसको आप नेचर के अंदर की कह रहे हैं उसके अंदर जो है क्या प्रकृति। दूसरे नंबर पर आहार की प्रकृति क्या है। तो तीसरे नंबर हम देख रहे हैं हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। अब इन तीनों का हम अगर विचार करने जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है बरोबर? सर जी दिखाई दे रहा है।
तीन के अंदर हम आप देखेंगे कि एक पहला नेचर के अंदर जो क्लाइमेट या सीजन की प्रकृति है वो क्या है, दूसरी है आहार की प्रकृति है वो क्या है, और तीसरी हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। अब यहाँ प्रकृति शब्द से आप क्या समझेंगे? प्रकृति शब्द के अंदर हमको तीन वस्तु समझती है, वात, पित्त और कफ। तीन बात का ख्याल रखना है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट के हिसाब से प्रकृति कैसी चल रही है, किस प्रकार की है, और प्रत्येक खाद्य पदार्थ जो खाने पीने की वस्तु है उनका सबका अपना अपना क्या स्वभाव, उनके अंदर वात की, पित्त की, कफ की किसमें कैसी प्रकृति है वो देखना है। और तीसरे नंबर पर हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ की कौन सी प्रकृति का इम्बैलेंस। अब तीनों के अंदर से ध्यान रखिए साहब, अब तीनों में अगर तालमेल बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। अगर क्लाइमेट के अंदर जो सीजन चल रही है उसकी प्रकृति, आहार की प्रकृति और शरीर की प्रकृति, अब तीनों का विवेक रखना है। तीनों को बरोबर मैच करके चलेंगे तो ठीक है, ख्याल आ गया। अब इधर देखिए हमारे शरीर की प्रकृति, अब किसकी प्रकृति? वात प्रकृति है, और फिर वो वायु कारक ही पदार्थ खावे, और सीजन के अंदर रेनी सीजन आ गई। रेनी सीजन के अंदर वात कारक पदार्थ खावे, और फिर उसको जो है वायु का पदार्थ, अपनी शरीर की वायु प्रकृति है, तो समझ लो कि उसको जो है बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए। वात प्रकृति में वात प्रकोप, अब दो शब्द जरा मैं बदलता हूँ, ध्यान दीजिए। वात प्रकृति और वात प्रकोप। वायु का प्रकोप किस किस कारण से हो सकता है, किन कारणों से पॉसिबल है, उसके अंदर जो है एक तो पहला सीजन आ गया। अब ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए, रेनी सीजन के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ने का कारण क्या है? बोलिए प्रवीण भाई, बोलेंगे आप? ध्यान नहीं दिया साहिब जी, अच्छे बंदा आ गए। अच्छा गैलरा जी, आपको ख्याल आ रहा है? हाँ गुरुदेव हो, थोड़ा समझ नहीं पाया मैं आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, प्रश्न ये है, रेनी सीजन में वात प्रकृति क्यों खराब होती है, वायु का प्रकोप क्यों बढ़ता है? रेनी सीजन के अंदर वायु का प्रकोप इसलिए बढ़ता है तो हमारे खान पान के अंदर हमने कुछ व्यवहार से खाया नहीं है, और ये वायु की पैदा होती है। रेनी सीजन में वायु पैदा होती है। बोलू महाराज साहब, मैं पाचन शक्ति कम हो जाती है रेनी सीजन में। वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज इनका आया है, इनको पूरा नेपाल जो है गिफ्ट में दिया है। अब देखिए कारण क्या है, इसका कारण सीधा साधा ये है कि रेनी सीजन के अंदर डाइजेशन वीक हो जाता है, और हमारी खाने की हैबिट तो वही रहती है सर। और जब आप जो है खाने पीने के पदार्थ में अगर हमारा डाइजेशन वीक हो गया है, जो प्रॉपर नहीं पचेगा तो वो वात प्रकोप करेगा ही करेगा। उसमें भी अगर आपने नहीं होगा तो वो ऑलरेडी डाइट जो हमारे स्टमक में है वो डाइजेशन नहीं होने से गैसेस क्रिएट होती है। एक सर्वे आपने देखा हो तो रेनी सीजन के अंदर हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, रेनी सीजन के अंदर गैस्ट्रोएंटाइटिस की प्रॉब्लम है, रेनी सीजन के अंदर पैरालिसिस वगैरह भी ज्यादा होते हैं, रेनी सीजन के अंदर लोगों को जो है इनडाइजेशन के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं।
और फिर उसी के साथ में अगर लोगों को खास करके इंडाइजेशन के साथ में ही जो है, फिर रेनी सीजन के अंदर धार्मिक दृष्टि, व्हाट इज द रिलीजियस व्यू पॉइंट, यू डू द मैक्सिमम उपवास, शामिल व्रत तप आपको ज्यादा करना चाहिए। Because of that, if you will do the fasting, if you will do any type of vrata, your stomach will be empty, then your digestion will increase. नेचर जो है, नेचर इज गोइंग अपोजिट्स, मतलब सीजनल जो है क्लाइमेट जो है मानसून आदि के अंदर वो चीजें जो है तो वो आपको जाएगी। अब उसके अंदर आपको कौन से पदार्थ आहार में ग्रहण करने चाहिए ये हमको देखना है। अगर आपने अपने शरीर की प्रकृति क्या है वो पहचाने की नहीं, अपने शरीर की प्रकृति नहीं पहचानी, उसके आहार की प्रकृति आपने समझी कि नहीं समझी, और दोनों को न समझते हुए अगर आप क्लाइमेट को भी नहीं समझ पाए, व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, what type of season is continuing, in that season what is the nature of the season, and then the thing which you are eating, that's nature, and then your physical nature of the body। तो ये तीन का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। चला हेलो कांति, તમે કઈ બીજા મોબાઈલ પર વાતમાં છો? हाँ सर जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि इसका नेचर आपने समझा कि नहीं समझा। तो क्या करना है, तीनों का एडजस्टमेंट हमको करना है। अवर फिजिकल नेचर, डाइट्स नेचर एंड क्लाइमेट नेचर। जब आपको क्लाइमेट चेंज हो रही है देन यू मस्ट चेंज योर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। आ रहा है आपको ख्याल में? अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है फिर भी आप अपना डाइट चेंज नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद भी अगर आप पदार्थों के, खाद्य पदार्थों में आपको कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है तो क्या करना। अब लोग क्या करते हैं, समर सीजन के फ्रूट को रेनी सीजन में खाएंगे, विंटर सीजन के फ्रूट को आप रेनी सीजन में खाएंगे तो जरूर बीमारी आएगी। आ गया ख्याल में आपको? अगर आपने जो है सीजन के विरुद्ध, आजकल क्या हो गया है, सब सीजन में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। व्हेन द समर सीजन इज रनिंग, एट दैट टाइम इफ यू विल ईट द मैंगो देन इट इज यूजफुल फॉर योर बॉडी, बट द सेम मैंगो इफ यू आर ईटिंग इन द रेनी सीजन इट मे बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आ गया आपको ख्याल में? तो ऐसे अगर हम सारे रूल्स बनाने लग जाए तो सैकड़ों रूल्स बन जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर वी आर ईटिंग, आइदर इट मे बी ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग। आपको रिलीजियस व्यू पॉइंट भी अच्छी तरह से ख्याल में है। इन दिस रेनी सीजन आप जो है लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना है। आ रहा है ख्याल में? लीफी वेजिटेबल, हम जिसको हरी वनस्पति के अंदर जो पत्तेदार वनस्पति है उसको लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। तो इस सीजन के अंदर मैक्सिमम जर्म्स, बैक्टीरिया, वर्म्स जो है वो लीफी वेजिटेबल्स पर ज्यादा रहते हैं। एंड इफ यू विल ईट दैट थिंग इट मे कॉज सम प्रॉब्लम, समझे कि नहीं? तब उसके लिए सारी चीजें हमको यहाँ अलग अलग तरीके से बताई गई है। वो आप अगर समझ सकेंगे तो बहुत फायदा होगा। आप नहीं समझ पाए तो आप कुछ भी खाते रहेंगे। अगर आप कुछ भी खाते रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए शुरू कर देगी, और फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो आपको भी तकलीफ होगी, समझे कि नहीं? तो ये हमको पहले देखना है, either we should use this leafy vegetable in the rainy season or not। तो वो किस सीजन में खाना है, कब खाना है, कौन सा फ्रूट आपको किस सीजन में लेना है, किस सीजन में नहीं लेना है, कौन सी वेजिटेबल्स जो है उसके गुणधर्म क्या है, और उनके गुणधर्म समझ करके आपको वो किस सीजन में लेना है कि नहीं लेना।
ચલો બીનાબેન તમને ખબર છે કોબીનું નેચર શું છે? કોબી કયા નેચરની છે? કેબેજ જો કોબી લીફી આવે ને? લીફી થાય એટલે ચોમાસામાં ન ખવાય. પત્તા. સાહેબજી ગેસ કરે. What I am asking is a different thing. લીફી What લીફી is the prakriti of cabbage? વાયુ પ્રકૃતિ ગેસ કરે. વાયુ પ્રકૃતિ. Right, very good. Cabbage it have the वायु प्रकृति वातव प्रकोपित है, तो वो रेनी सीजन में अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी रिलीजियस प्रिंसिपल इज डिफरेंट। कैबेज के अंदर एक लंबा कीड़ा आता है धागे के जैसा, just like the thread. It may be 6 inch, 7 inch, 10 inch, whatever it may be, that type of thread worm. कैबेज कैबेज के अंदर जो है एक्स्ट्रा स्पेस भी होती है, जगह भी रहती है, तो वो अंदर रहते हैं। अब इतने एक्सपर्ट लोग कौन है कि जो एक एक पत्ता खोल खोल करके साफ करके कैबेज खाएंगे? एंड इफ यू आर गिविंग इट टू द लेबर पर्सन, द वेटर पर्सन, द कुक जो है दे विल फटाफट फास्ट जो है कुक वाले जो है नाइफ यूज ऑफ नाइफ फटाफट कर दिया, उनका काम हो गया। अब वो कीड़े अगर उसी के अंदर मर जाएंगे, उसी के अंदर उसके पीसेस हो जाएंगे, it may goes in your body and then it may create some disease problem in your body। तो वो आपको समझना चाहिए साहब। चलो हम सूखी सब्जी के अंदर करते हैं। सूखी सब्जी के अंदर मूंग है, चना है, उड़द है, तुअर है, बाल है, बालोर है, सूखा बटाना है, ग्रीन बटाना है, मटर जो है। अब ये सब की इन सब की प्रकृति मीनाबेन आपको ख्याल है? मीनाबेन हाँ जी, आप समझ रहे हैं इसके नेचर को? नहीं ख्याल में आ रहा है। प्रवीण जी आपको? वायु प्रकृति। हाँ वायु वाले अब साहब जी। उनकी सबकी वायु प्रकृति है। अब ये रेनी सीजन की वायु प्रकृति है और आपके बॉडी की वायु प्रकृति अगर हो, तीन इकट्ठे हो गए तो प्रॉब्लम कितनी भारी होगी? वो प्रॉब्लम फिर मल्टीपल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब इधर देखिए, ये क्लाइमेट में मैंने किया है इस समय, यहाँ पर ये हमने रेनी सीजन लिखा। अब ये रेनी सीजन जो है इसके अंदर भी वायु का प्रकोप बढ़ने लगता है। ये हमने खाद्य पदार्थ जो लिया उसकी भी वायु ले ली। अब इसके साथ इसका भी वातव प्रकोप, ये मल्टीपल इसके साथ करेगा और फिर आपके शरीर की अगर वायु प्रकृति है तो तीन का मल्टीप्लिकेशन तीनों का हुआ। दिख रहा है बोर्ड पर? दिख रहा है सर जी? नहीं, हाँ अभी दिखा। हाँ दिखा, दिख रहा है अभी दिखा। हाँ जी। हाँ तो इसमें आप बरोबर देखेंगे, मैंने ये रेनी सीजन के नीचे वायु प्रकोप लिखा है, वातव प्रकृति। हाँ। आहार के पदार्थों में वातव प्रकृति। अब जैसे बेसन की चीजें, चने की चीजें, फ्राई चीजें, तली हुई चीजें। अब रेनी सीजन में लोग ला करके ग्रीन मटर की सब्जी बनाए या सूखे मटर की सब्जी बनाए या कैबेज की सब्जी बनाए, तो क्या होगा? वो इसके साथ मल्टीपल हो गए सीजन, रेनी सीजन के साथ पदार्थ की। अब उसमें आपकी प्रकृति अगर वायु की है तो क्या होगा? कांति भाई तुम्हारी बॉडी ની પ્રકૃતિ કઈ છે? ऐसा आपकी प्रकृति वायु की है कि पित्त की है कि कफ की है? पित्त की है। पित्त की है तो पित्त वालों का तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन जब बढ़ता जाएगा जिसकी वायु प्रकृति है, क्या लगे जनरली ये समझिए कि above the 60, having the age of 60, 65, 70, above the 60 वालों की वायु प्रकृति ज्यादा होती है। अब अगर आपने उसमें ये हरे मटर, सूखी मटर या उड़द है, चने हैं, चने की दाल है, चने के बेसन की आइटम है और वो रेनी सीजन में खाए
જેમ કેમ કે ગુજરાતમાં કહેવાય દહીં વડી. अब दही वड़ी શેમાંથી બને? બેસનથી ચણાનો લોટ. બનતી है। ચણાનો લોટ. वो खाली नाम रखा है दही बड़ी समझेंगे, लेकिन चने का लोट भी होता है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ। तीनों के मल्टीप्लिकेशन में सीजन का 30%, पदार्थ का दही बड़ी का 30% और आपके शरीर की वायु की प्रकृति का 30%। 30, 30, 30। अब वो कितना हो गया? 90 हो गया था। तो आपको जो है दिन भर हो या वातव प्रकोप, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ओवर गैसेस, परेशान हो जाओगे आप लोग। तो आपको ये आज हमारी जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास में आपको समझना क्या है? ये चीजें आपको समझने जैसी काम की है कि अगर आपकी अपने शरीर की प्रकृति को, नेचर को आप समझे। यहाँ पर शरीर में की प्रकृति हो तो वात पित्त कफ लेना है, खाद्य पदार्थ है तो वात पित्त कफ लेना है, और सामने सीजन है तो वात पित्त कफ लेना है। अब इन तीनों के साथ अगर तालमेल बैठ जाता है तो फिर आप विचार करिए कि हमको क्या करना है। तो इसके अंदर हम जब समझेंगे तब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि आप पहले नंबर पर ये देखना है कि आपकी प्रकृति अगर शरीर की वायु की है तो सामने आपको वायु का आहार नहीं लेना है। नंबर 2, अगर वायु की प्रकृति आपके प्लस में है और फिर भी आप जो है वायु कारक आहार ले रहे हैं तो वो आपके प्लस में तो इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आपकी प्रकृति वायु कारक है और अगर आप वायु के पदार्थ आप घटा रहे हैं तो आपको कितना +% बेनिफिट होगा? नंबर 4, कि आपके शरीर की तो वायु प्रकृति है, लेकिन आपने अगर नाशक पदार्थ लिए, माता जी बोलिए, क्या समझ में आ रहा है आपको? साहब जी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है मध्यमंदामी साहब जी। आवाज, बट आप मुड़ते हो तो आवाज नहीं आता है। हाँ। मैंने बोर्ड पर अभी 4 बात लिखी है। इन 4 के अंदर आपकी शरीर की वायु प्रकृति है और सामने आहार आपको कौन सा लेना है। अगर आहार आपने वायु कारक नहीं लिया तो आपको फायदा है, और अगर सामने आपने आहार वायु कारक लिया तो आपकी बीमारियां बढ़ती जाएगी। ख्याल है? अब आपको मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी कहा था कि 80% of heart disease is not related with the heart, but it is only due to the gastric problem. बोलिए, अब ये कौन बोलता है? शैला बहन जी। मध्यमंदामी आहार मैंने अभी लास्ट सेंटेंस दिया ना, 80% हार्ट अटैक जो है वो ड्यू टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। हाँ, 80% heart attack is not related with your heart. It is not the heart disease. It is only the वातव प्रकोप है। ये आपको समझना है। ये खाली वायु का प्रकोप है। लेकिन आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, फटाफट ECG निकालेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे आपको अटैक आया है और सीधे आपको ICU में एडमिट कर देंगे। जबकि अगर आप घर पर आकर के या हॉस्पिटल न जाते हुए सिर्फ अजवाइन, हरड़े और कोई वायु नाशक पदार्थ का उपयोग कर लो, दूसरे दिन आपका ठीक हो जाएगा। कोई आपको हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये समझ होनी तो चाहिए कि नहीं था? अब ये समझ नहीं होगी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा सर। फिर आप क्या करोगे? बात समझने की यही है, मुख्य चीजें हम क्यों इसमें समझ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। बोलिए से ललिता जी, क्या समझाया? बोलिए। अनम्यूट जानी रखेंगे तो
बात के वायु के राइनी सीजन में वायु की आहार और चलो अनीता चौधरी जी बोलिए। रेनी सीजन में खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे आहार और वायु के दोनों का कॉम्बिनेशन देख के करेंगे तो कोई बीमारी आने का चांस कम रहेगा। आप जनरल सेंस में मत बोलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, रेनी सीजन में आपके शरीर की बात प्रकृति बढ़ रही है तो वायु कारक आहार आपको छोड़ना। हाँ। ये बेसिक प्रिंसिपल समझते जाइए सबसे पहले। अब उल्टा क्या कर रहे हैं, 100 में से 90% महिलाओं को सीजन के साथ खाने पीने की वस्तुओं का विवेक नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब महिलाओं के हाथ में ही रसोई है, रसोई बनाना भी उनको ही है, और फिर भी अगर उनको नॉलेज नहीं है इस सीजन में क्या बनाना, इस ऋतु में क्या बनाना था। अब ऐसी स्थिति के अंदर किसी का पेट अपसेट है, किसी का डाइजेशन बहुत वीक है, और रेनी सीजन में उसकी सीजन के हिसाब से जो है डाइजेशन एकदम मंद हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में किसी महिला ने गेस्ट के लिए दूध पाक बनाया, बासुंदी बनाई, कलाकंद बनाया, मावा मेवा डाला उसमें, तो उसकी हालत क्या होगी खाने वाले की? कितना उल्टा हो जाएगा उसके लिए। लेकिन ये विवेक नहीं है। सीजन कुछ भी हो, सीजन कैसी भी हो, हमको सब खाना ही खाना है। ये हमारी जो मानसिकता बनती जा रही है, ये बिना ज्ञान के कारण ही तकलीफ बढ़ रही है। अब बिना ज्ञान के होने से फिर आपको जो है समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आप ये नियम कर लें, चाहे मेहमान हो चाहे न हो, चाहे घर में कोई भी भोजन करने वाले हो, अब घर में सब मेंबर है, 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, 10 मेंबर है, इट इज नॉट पॉसिबल कि सबकी एक शरीर की प्रकृति हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। घर में बच्चे हैं, जनरली पहले ये समझिए, बच्चों की प्रकृति कफ वाली रहती है, यंगस्टर लोगों की प्रकृति पित्त वाली रहती है, और कुछ बड़ी उम्र के लोगों की प्रकृति वायु कारक होती है। ये बात आ रही है ख्याल में? बोलो विपिन भाई, बोल सो। बच्चों की प्रकृति कफ वाली होती है, यंगस्टर की प्रकृति वात पित्त वाली होती है, और बड़े उम्र के लोगों की प्रकृति वायु। हाँ, ये मैंने 3 नाम अलग अलग दिए तीनों के, ये इन जनरल सेंस है। हाँ, इट इज कॉमन। अब स्पेसिफिक पर्टिकुलर अलग है। ये जनरल सेंस में हम इन जनरल लाखों लोगों के लिए बोलना है तो यही बोलेंगे, समझे कि नहीं? लेकिन आपको ये देखना है कि पर्टिकुलरली हर घर के अंदर खान पीन अलग अलग है, हर व्यक्ति के हिसाब से खाना पीना अलग अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर के अंदर जो है कफ प्रकृति नहीं होगी, लेकिन प्रकृति तो शरीर में सबकी तीनों ही प्रकार की है। कब किसकी एक्सेस ज्यादा क्या बढ़ती है, आ रहा है ना ख्याल में? अब कभी आप यंगस्टर हैं तो भी एक्सेस आपके शरीर में वायु बढ़ जाएगा। अगर ओवर गैसेस बढ़ रही है तो उसके रीजंस क्या है वो भी हमको देखना है। ओवर गैसेस क्यों बढ़ रही है वो हम शरीर से समझेंगे, खाने पीने की वस्तु से समझेंगे, और क्लाइमेट के हिसाब से समझेंगे। तीनों तरीके से समझेंगे तब आपको ये बरोबर ख्याल में आ जाएगा। तो यहाँ हम पहले जो बातचीत कर रहे थे, विचारना कर रहे थे, उसके अंदर हमको ये चीजें भी मुख्य समझाई गई है कि पहला ज्ञान आपको किसका रखना है, सीजन का। नंबर 2, दूसरा ज्ञान किसका रखना है, खाने पीने के पदार्थों का। नंबर 3, तीसरा ज्ञान किसका रखना है, अपने शरीर की प्रकृति का। अब ये भी मैं सबके लिए अलग अलग बोलता हूँ। या तो पहला अपने शरीर की प्रकृति की ख्याल रखो, फिर मेरे शरीर की प्रकृति के हिसाब से मुझे कब कौन से पदार्थ खाना है
खाद्य पदार्थों का ध्यान रखो। नंबर 3 पर अगर आप रखें क्लाइमेट जो है सीजन के हिसाब से मुझे कब कौन से पदार्थ क्या करते। अब आप जानते हैं कि मैक्सिमम मैरिजेस जो आती है वो किस सीजन में आती है, आइदर इन द विंटर और इन द समर। धार्मिक रिलीजियस व्यू पॉइंट से तो आपको चौमासे में सगाई शादी सबका निषेध बताया है। रसीला में ध्यान है आपका, क्या बताया मैंने? जी साहब जी, मंजूर चौमासे में सगाई और शादी का हाँ, निषेध रहता है और मैक्सिमम धार्मिक दृष्टि शादियां से विंटर भी जो सीजन है में और मुहूर्त समर नहीं सीजन में होते होती है। हैं। हाँ जी, धार्मिक दृष्टि से भी जो है चौमासे के अंदर इनका निषेध किया गया। तो निषेध में तो धार्मिक व्यू पॉइंट क्या आएगा? रिलीजियस व्यू पॉइंट तो चौमासे में सबसे ज्यादा जीवोत्पत्ति होती है। मैक्सिमम जीवों की उत्पत्ति चारों तरफ आप देखेंगे तो वो रेनी सीजन में ज्यादा होती है। और रेनी सीजन में ज्यादा होने के कारण कितनी बीमारियां आपको जो है जीवों के कारण। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू द वाटर, सम ऑफ द वाटर बेस्ड डिजीज। तो वाटर बेस्ड डिजीज में पानी जो है कहाँ गड्ढा खड़ा रहेगा, पानी कैसे आएगा, पानी प्योर फॉर्म में शुद्ध है कि नहीं है, पानी के अंदर वाटर जम्स कौन से आ रहे हैं। टाइफॉइड ये वाटर बेस्ड डिजीज है, टीबी वाटर बेस्ड डिजीज है, और मलेरिया मच्छर जो है वाटर बेस्ड रेनी सीजन की बीमारियां है। तो आप थोड़ा सा इन सीजनों के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमारी मेंटालिटी ये होनी चाहिए, वी शुड चेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन, वी शुड चेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अवर फिजिकल नेचर। हमें हमारे शरीर के हिसाब से कब क्या खाना कब नहीं खाना वो हमको ध्यान में लेना जरूरी है। अब आप कोई भी सीजन हो कुछ भी खाओ, कोई भी सीजन है कुछ भी खाते रहो, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने सीजन का कोई ध्यान ही नहीं दिया, जे आवे ते खाओ, जे मले ते खाओ, जे होए ते खाओ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमने खाने के साथ में पहले तो शरीर की देवता का लक्ष्य नहीं रखा, खाने की चीजों में कोई पवित्रता नहीं है। और विवेक मतलब जो नॉलेज है साहब, वो विवेक એટલે શું? સાહેબજી સાહેબજી બોલો. હા, તમારો થોડો અવાજ બ્રેક થાય છે એટલે વી આર અનેબલ ટુ હિયર યુ પ્રોપરલી. બોલો, વિવેક એટલે શું? મર્યાદા नहीं, चलो आपका माइनस हो गया। आज क्या क्लास चल रही है, आज कौन सी क्लास है वो देख के बोलिए। अच्छा, बोलो शैला बहन बोल सो। अध्ययन वंदा में आवाज क्लियर नहीं आई। विवेक क्या हो यानी गया? क्या? विवेक यानी क्या है? क्या है साहब? મારે સાહેબ બોલું, ખાવા પીવામાં વિવેક રાખવો જોઈએ। अरे भाई साहब, मैं विवेक का मीनिंग पूछ रहा हूँ। ध्यान रखना, गांधी में बोलो। विचारणा मैनर विचारणा करो, जरूरी नहीं, मैनर 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 माइनस। हाँ, अब आप लिख लीजिए विवेक। हाँ, જરૂર પૂરતું ખાવું, જરૂર પૂરતું વાપરવું। अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन। चलो अब मैं बोलता हूँ, लिखिए। आप ऐसे बोलेंगे तो कुछ का कुछ आएगा, समझे? विवेक, हाँ, विवेक का अर्थ है 3 नंबर लिखना है। नंबर 1 हेय, नंबर 2 ज्ञेय, और नंबर 3 उपादेय। फिर मैं दोनों काम नहीं कर सकता हूँ, बोर्ड पर लिखा नहीं जाएगा। नहीं साहब जी, बस आप बोलिए साहब जी।
हाँ तो ये हेय ज्ञेय उपादेय, ये तीन की बात को ध्यान में रखो, उसको कहते हैं विवेक। हो गया अब ज्ञेय का मतलब लिखिए छोड़ने जैसा, और ज्ञेय का मतलब लिखिए जानने जैसा, छोड़ने जैसा, और उपादेय का मतलब है आचरण करने जैसा। हाँ बोलो कांति भाई, तीनों बोलिए वापस। कांति अंकल, आई हैव म्यूटेड। जी जी। विवेक का मीनिंग होता है हेय ज्ञेय और उपादेय। हेय का मतलब होता है छोड़ने जैसा, ज्ञेय का अर्थ होता है जानने जैसा, और उपादेय का अर्थ होता है आचरण करने जैसा। वेरी गुड। अब जो है किसी ने आकर के बंदर को जो है ग्राउंडनट्स मूंगफली दी, बोलो अब ये तीन, इस बात की एग्जाम्पल में ये तीनों बैठा हो। जी चौधरी जी बोलिए, मैंने दिया एग्जाम्पल दिया आपको कि बंदर को किसी ने ग्राउंडनट मूंगफली दी, बोलिए। मूंगफली को वो देखेगा, जानेगा, छिलके को उतार के फेंकेगा, छोड़ेगा, और जो फ्रूट है उसको वो खाएगा। बोलो मीना बहन, नहीं बोलिए माता जी, आपको क्या ख्याल आ रहा है? बोलू महाराज? बोलो। हाँ, મૂંગફલી નો જે છોતરો હશે એ ખોલીને ફેંકી દેશે અને એની અંદરનો દાણો છે એ ખાઈ જશે, એટલે એને ખાવાનું આચરણ કર્યું। अब मूंगफली खाने की चीज है, नंबर 1 ज्ञेय, नंबर 2 में छिलका उतार के फेंकना, ये उसके लिए हेय, और मूंगफली के दाने खाना ये उपादेय। अब जैसे आपको माताजी अगर आपको केला दिया तो आप क्या करेंगे? केले को देखेंगे कि जानने लायक है ये कि वो केला है, और हे छिलका उतार के फेंकेंगे तो वो हे है उसका छिलका, और उसका फ्रूट जो है वो खाएंगे तो वो उपादेय है। बरोबर। अब जैसे केला सामने देखा तो पहले ज्ञेय, भाई ये केला खाने की चीज है या खुद खिलौना है या नकली है या प्लास्टिक का है या ओरिजिनल है, ये आपको बुद्धि का विवेक करना पड़ेगा, और जब बुद्धि का उपयोग करेंगे तब आपको ख्याल आएगा। अब उसके बाद आप छिलका निकालो। अब ज्ञेय के अंदर बहुत सी चीजें आती है। अगर मैं केला बनाना, वैल्यू ऑफ बनाना, गुड फिट नॉट, ये सारा ज्ञान के अंदर आ रहा है, विवेक के अंदर ये ज्ञान है। ठीक है, आपने ये सोचा कि केला जो है क्या करना है, छिलका फेंकना है, खाना है। अब उपादेय के अंदर उसकी मेथड आ गई, केला किस तरह से खाना है, कैसे खाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं खाया जाता है, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, इन सब का विवेक आता है कि नहीं आता है? बोलो कांति भाई, केला ने दूध साथ, क्या वो आवाज आ रही है? हाँ साहब जी। कट गई अभी आवाज। नहीं, दूध के साथ केला नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना विरुद्ध आहार है। यस। हाँ साहब जी, 1 सेकंड। क्या बोले? दूध के साथ केला नहीं खाना? नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कोई भी फ्रूट दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। केले के मिल्क शेक पीते हैं लोग तो खाते, उसमें विवेक नहीं है। साहब जी, वो तो आज मालूम पड़ा है। जा रही है? हाँ साहब जी, आप ये बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। हेलो। हाँ साहब जी। वो बंद हो जाता है आवाज। जी साहब जी, आवाज आ रही है, कट के आ रही है साहब जी। वो केले का पूछा दूध के साथ, वैसे दही और बड़े का भी एग्जांपल है, वो भी विवेक नहीं है। हाँ सही है पीयूष भाई। दही और बड़ा कभी साथ में नहीं खाने चाहिए, खास करके उड़द की दाल के तो बिल्कुल नहीं। हेलो साहब जी, एक रिक्वेस्ट है
कि अभी टाइम भी हो चुका है एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ इंटरनेट इश्यूज, सो इफ इट इज ओके विथ यू वी डू मांगलिक, एवरीवन इज सेइंग। जी जी मांगलिक क्या आप नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति धर्मला मथेन वंदनामि साईं, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम कर रहे हैं। अभी बिहार के अंदर हमको रोज 18, 15, 18, 20 किलोमीटर चलना पड़ता है and today we came in a very small village here, so problem of the internet, अभी ये मेहनत करते हैं, सेटिंग करते हैं, फिर चला जाता है, फिर कनेक्शन होता है, फिर छूट जाता है। अब क्या है, बम्बई पहुंचने में अभी थोड़ा दिन और बाकी है, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट। कल जो है सैटरडे संडे वही हमारी प्रवृत्तिकरण की क्लास है। आप थोड़ा सा होमवर्क करिए, यथा प्रवृत्तिकरण। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस सब्जेक्ट, लेकिन क्या है, हो नहीं पा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आपका लोगों का इंटरेस्ट भी अच्छा है, लेकिन ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं तो उसमें कुछ जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ। ये लोग आकर के मेहनत जरूर करते हैं, बट देयर आर सम प्रॉब्लम, समझे कि नहीं। चलो ऐसे ही है, कल वापस फिर हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे साहब। जी जी महाराज साहब, कोई हर्ज नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है अपने समय के अनुसार। yes, तो आप बेफिक्र रहिए, जो होता है ठीक होता है। कर्म फिलोसॉफी की क्लासेस के अंदर एल्सा बेन बहुत अच्छी मेहनत करी, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, यू सी। और आज भी उन्होंने मुझे बताया कि उसके अंदर 400 से काफी ज्यादा 430 से ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और नियर अबाउट 500 हो जाने के बाद हम जो है 12 तारीख को शुरू कर रहे हैं साहब। तो ये करना तो है ही, करेंगे, तब तक जो है कुछ ये नेट का प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। फिर भी आप काफी लोग नए जुड़े हैं, बहुत लोग साथ में जुड़े हैं। और कल जो है हमारी वापस 7 बजे, कल टुमारो इज सैटरडे, तो सैटरडे को हमारी 7 बजे गणधरवाद की क्लास है। अब 2-3 क्लास के अंदर हमारी इंट्रोडक्शन चल रही है गणधरवाद की, फिर बाद में 7 बजे से 8 बजे तक शार्प क्लोजिंग करके हम यथा प्रवृत्तिकरण की क्लास भी चालू करेंगे। देखिए कल भी वापस जो है नेट का प्रॉब्लम ना आए तो बहुत अच्छी बात है। सर सकल सर को धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदनामि एल्शाबेन कर्म फिलोसॉफी की लिंक भेजिए।